नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा है, या यूँ कह लीजिए उनका दर्द छलका है कि मैं अपने हिसाब से मंत्री नहीं बना पाया, परंतु मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने अपने हिसाब से टीम बना ली। ये दो बातें इंगित करता है उनका ये बयान कि संगठन में क्या वी.डी. शर्मा जी को फ्री हैंड है और क्या सत्ता में शिवराज जी को फ्री हैंड नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या कारण है जिसकी वजह से उनके चहेते नहीं लिए जा रहे हैं या वो नहीं ले रहे हैं। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और ये भी खंगालने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी में सत्ता और संगठन में किस तरह की खदबदाहट चल रही है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय जो इस परिचर्चा में भाग लेंगे। बात में अगर बीजेपी की करूं, बीजेपी से वरिष्ठ नेता हैं चेतन सिंह जी, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, और मैं बात करूं कांग्रेस की तो कांग्रेस से राकेश चतुर्वेदी जी हैं, वो कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए यहाँ मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहला सवाल चेतन जी आपसे, इतने लंबे समय से आप बीजेपी को देख रहे हैं, मुख्यमंत्री ने, बीजेपी के किसी मुख्यमंत्री ने शायद ही ये कहा हो सार्वजनिक मंच से कि मैं अपने हिसाब से मंत्रिमंडल नहीं बना पाया या मैं अपने लोगों को शामिल नहीं कर पाया। आपकी संज्ञान में कोई ऐसा मामला है, और अगर नहीं है तो शिवराज जी ने ऐसा क्यों बोला है? देखिए प्रकाश जी, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी बहुत अनुभवी नेता हैं, बहुत अनुभवी मुख्यमंत्री हैं। उनकी हर कही हुई बात का कुछ ना कुछ मतलब रहता है। ऐसा नहीं कि कोई माननीय मुख्यमंत्री जी ने हल्के अंदाज में कहा, लेकिन जिस प्रकार से पहले 3 बार की पारी में माननीय मुख्यमंत्री जी को निश्चित रूप से जो फ्री हैंड था, जो पार्टी में उनका अपना एक लोगों में स्वीकार्यता थी, ये सारी बातों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सहजता के साथ अपने मंत्रिमंडल का गठन कर लेते थे। इन परिस्थितियों में जब हम आए हैं सरकार में, तो बड़ी विपरीत परिस्थितियां थी, अनुकूल परिस्थितियां नहीं थी। तो निश्चित रूप से इन परिस्थितियों से कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी समझौता किया है। और अगर समझौता किया है तो कई बार होता है कि जब लीडर को अपने हिसाब से अगर टीम नहीं मिले तो अपेक्षित परिणाम नहीं आता है। जब अपेक्षित परिणाम प्रदेश के हित में नहीं आता है तो उसका दर्द भी झलकता है। मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश में जिस प्रकार का उनका अपना एक रोड मैप है, जो जन कल्याण का जो उनका अपना एक चेहरा है, और गरीब आम आदमी के, जनता के सेवक के रूप में उनकी अपनी एक अमिट पहचान है। मुझे लगता है कि उन परिणामों पर कहीं ना कहीं कुछ प्रतिकूल प्रभाव आ रहा होगा, जिसके कारण माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बात कहनी पड़ी। माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस आधार पर काम करने वाले जननेता हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय तक और लंबी पारी खेलते हुए लंबे समय तक लोगों को याद किए जाते हैं। बहुत बढ़िया। मैं आपसे पूछना चाहूँगा राकेश जी कि जो स्थिति आप देख रहे हैं, इसको कांग्रेस कैसे देख रही है? खासतौर पर आपके जो नेता हैं वो इस पर कटाक्ष कर रहे हैं कि इनके हाथ बंधे हुए हैं शिवराज जी के। रोज़ आपकी तरफ से एक कमेंट आ जाता है कि लंबी पारी नहीं खेल पाएंगे। क्या है, क्या इन आरोपों के पीछे क्या आप एक मजबूत वजह पाते हैं या यूं ही लगा रहे हैं? देखिए, हम लोग तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि इनके यहाँ ग्रुप पॉलिटिक्स है। इनके यहाँ मुख्यमंत्री पद के 4 दावेदार हैं। इसलिए जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, सब अलग अलग सपने देखते थे कि अब हम मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। कैलाश विजयवर्गीय हैं, नरोत्तम मिश्रा जी हैं, भूपेंद्र सिंह जी हैं, राज, तो बहुत से हैं ऐसे। दूसरा कारण क्या है कि अब हाईकमान जो है वो इनके पर काटना चाहता है बीजेपी में शिवराज सिंह जी के, क्योंकि वो 4थी बार चीफ मिनिस्टर बने, मोदी जी भी 4थी बार बन के दिल्ली पहुँच गए थे। तो इस कारण क्या कहते हैं कि उनको वो छूट नहीं थी। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि शिवराज सिंह जी कितना सच बोल रहे हैं अभी नहीं कह सकते, उन पर मरहम लगा रहे हो, जिनको उनने वादा किया होगा मैं मंत्री बनाऊंगा और उनको नहीं बना पा रहे हैं, तो मरहम लगा रहे हो कि तो भाई मेरी चल नहीं रही के नहीं बनाया होगा। हाँ, या एक सिर्फ पैसे ढूंढ रहे हैं कि इस बहाने वो भी संतुष्ट और जो नहीं किया है वो भी संतुष्ट। हाँ, उनको लगा चली नहीं शिवराज सिंह जी की, नहीं तो हमको लेते। तो अब उन विधायकों को असंतोष नहीं फैले पार्टी में। और आपको लगता है कि नेता इतने मासूम हैं कि इस बयान से समझ जाएंगे कि नहीं, जो राजनीति में 4 इलेक्शन जीत के आए वो ऐसे मासूम नहीं है ना, ऐसे हुआ सब समझते हैं वो। पर सवाल था कि सबको जरूरत मुख्यमंत्री की पड़ती है। नहीं तो आप इसको इस तरह से ही क्यों नहीं देख रहे कि हो सकता है
ये जो असंतुष्ट लोग हों उनको संतुष्ट करने के लिए ही उन्होंने ये बयान दिया हो कि भाई मैं अपने लोगों को नहीं बना पाया। हाँ, तो हाँ, इस बहाने हो सकता मरहम है, जैसी जी। भी लग गई और हाँ, मैं सहमत हूँ चल आपकी बात, अपने जी, हिसाब से रही है। जी हाँ, बिल्कुल। तो फिर आपकी पार्टी ये बार बार क्यों रोज आरोप लगा रही है कि साहब कुछ दिन के मेहमान हैं? रोज आपके कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से आरोप अब आता है। हमको ये लगता है जो उनसे नाराज है वो किस स्तर पे नाराज है, किस स्तर तक जाएंगे ये देखना है अभी, हम वो इंतजार कर रहे हैं। नहीं तो ये तो आपके यहाँ भी होता रहा है ना, ये कोई इनके यहाँ की नई बात तो है नहीं। आपके यहाँ भी मुख्यमंत्री को लेके ही तो आपकी सरकार गई ना। हाँ, तो है वो, जब हमारी जाती है दूसरों की भी जा सकती है, कौन सी बड़ी चीज़ है। नहीं, पर इनके यहाँ स्थिति दूसरी है। अभी आप दो बातें कह रहे हैं, जी, आप ही खुद कह रहे हैं कि हाई कमान ने पर कतर दिए। जी। तो इनके यहाँ तो हाई कमान इतना पावरफुल है कि वो देखता है कि कॉन्स्पिरेसी हो रही है तो वो आदमी को ही हटा देता है जिससे कॉन्स्पिरेसी होती है। देखिए, अगर हाई कमान का बस चलता तो शिवराज सिंह जी को अभी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाते चौथी बार। हाई कमान की मजबूरी थी नहीं, शिवराज आप सिंह को बनाना। बीजेपी से थोड़ा परिचित हैं, इतने लंबे समय से जानते हैं। जी, उमा जी के साथ अगर किसी ने विद्रोह या बगावत की जी। तो क्या उमा जी को दोबारा मौका दिया पार्टी ने? नहीं, देखिए उसके कारण है, उमा जी को 1.5 साल 1.25 साल सीएम रह ही पाई थी। शिवराज सिंह जी को लंबा समय हो गया, 15 साल। मैं तो यही कह रहा हूँ जी ना हाँ। कि हाईकमान ने तय कर लिया था कि उमा जी को हटाना है, हाँ। तो हटा दिया उन्होंने। हाँ, पर शिवराज सिंह जी और को उनके यहाँ विद्रोह हुआ भी तो आपने देखा क्या डैमेज कंट्रोल हुआ। हाँ कोई जी। फर्क ही नहीं पड़ा। और आपके यहाँ विद्रोह हुआ तो पूरी सरकार ही सड़क पे पसर गई। कारण ये था कि उस टाइम पे सेंटर में भी ये लोग पावर में थे, फर्क ये रहा। तो पावर में नहीं होंगे तो ऐसे पसर जाएंगे क्या? अब ये बात जरूरी है ना, आप किसी के ईडी के छापे डलवाओ, इनकम टैक्स डलवाओ तो परेशान होते ही स्वाभाविक है व्यक्ति। हम्म। अभी तो आप देख लो, मैं सुनिए तो सही, मैं तो सिर्फ इतना आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या सोनिया जी, क्या राहुल जी इतने पावरफुल नहीं ही थे जी। कि वो कमलनाथ जी को या दिग्विजय सिंह जी को या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को बैठ के समझा पाते? जी, इतने पावरफुल नहीं थे? देखिए सिंधिया जी को कांग्रेस ने, ऐसा नहीं, कांग्रेस ने सिंधिया जी को उनकी एज के हिसाब से बहुत कुछ दिया था, पर अभी भी सिंधिया जी को मिलता अगर सिंधिया जी रहते तो। देखिए ये तो पर अब ख्वाबों की बातें हैं, ख्यालों की जी हाँ। बातें, तो कोई मतलब है नहीं अब जी। उसका। आपने देखा होगा आप ही के एक नेता ने बढ़ चढ़ के बयान दिए। जी। कमलनाथ नाम का जो आपके बड़े नेता हैं, जी। उन्होंने तो बढ़ चढ़ के बयान दिए थे यही जी। कि जिसको जाना हो सड़क पे उतर जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उतर जी। गया अगला सड़क पे। तो ये हाईकमान देख रहा था ना तब भी कि भाई ये तो गलत हो रहा है। इस तरीके से हस्तक्षेप उस समय किया या नहीं किया हाईकमान ने? उनको कोशिश की गई थी बुलाने की, समझाने की, लेकिन वो नहीं आना चाहते थे कि उनका दूसरा लालच था। सीधी बात ये कि हम लोग सेंटर में वो सत्ता के बिना नहीं रह सकते। दिक्कत ये सुनिए, लालच तो सब नेताओं के रहते हैं। जी हाँ। यहाँ बीजेपी में भी हैं सबके लालच। जी हाँ। एक ही आदमी चाहता है कि मैं 25 साल तक मुख्यमंत्री रहूं, तो क्या बीजेपी रहने देगी क्या? जी हाँ। ये पता चलेगा कि समय भाई बताएगा। आप ही तो कह रहे थे अभी के हाईकमान पर कर रहा है। हाँ, कहता वो तो है, स्वाभाविक है। जब वो कह रहे हैं अगर मेरे को छूट नहीं दी, अगर वो सच बोल रहे हैं शिवराज सिंह जी, तो सच बात है कि स्वाभाविक है, मैं तो करता रहा। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा चेतन जी, क्या वाकई हाईकमान इस बार अलग ढंग से काम कर रहा है? वो ये देख रहा है कि कहाँ कितनी ज़रूरत है, उसी हिसाब से उतनी ही ढील दी जा रही है, चाहे सत्ता हो या संगठन हो? प्रकाश जी, कई अवसर पर चाहे वो संगठन का मामला हो चाहे सरकार का मामला हो, संतुलन की दृष्टि से ही काम करता है। कहीं कोई किसी में आपस में विद्रोह की स्थिति, जिस विद्रोह की आप ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब को लेकर के बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में संवादहीनता नहीं है, संवाद है। संवाद जब भी होगा तो थोड़ा बहुत अगर ऊंचा नीचा भी हो तो चल जाएगा, लेकिन संवादहीनता रहेगी तो नहीं चलेगा। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। कल ही आज तक पर एक बड़ा चैनल है देश का, इलेक्ट्रॉनिक था, उस पर कपिल सिब्बल साहब अपनी व्यथा व्यक्त रो रहे थे वो। तो जब अंडर जो ग्रुप है, जो समूह है, उस समूह में बात करने के बाद अगर लीडर, मास लीडर जो टॉप पर है, अगर उस पर फोकस नहीं करेगा, उन बातों को फिर कभी बुला करके पूछेगा भी नहीं, तो निश्चित रूप से विघटन की ओर वो परिवार जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में संवाद है। संगठन मंत्रियों के पास जो दायित्व है वो यही है कि आप सबसे बातें करो, सबका क्या क्या गुड़ा भाग, क्या जो भी राजनीति में समाज में घटता बढ़ता, राजनीति में सरकारें हैं तो उनका संतुलन कैसा है, सरकार के साथ संतुलन कैसा है, संगठन के साथ कैसा है, ये सारा फीडबैक जाता है। उस फीडबैक पे चिंतन होता है, फिर उसके बाद मंथन के बाद उस पर कोई निर्णय होता है।
लेकिन ये प्रक्रिया शायद इनके यहाँ नहीं है, खैर वो उनका मामला है। लेकिन मेरे परिवार में हम ये जरूर कह सकते हैं कि कम से कम आज भी इस प्रकार का कोई दबाव नहीं है। सामाजिक के स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर, एक कार्यकर्ता के स्तर पर, एक नेता के स्तर पर इनका कैसा उपयोग हो सकता है, पार्टी हर दृष्टि से विचार करके उसका उपयोग करने की वस्तुतः कोशिश होती है। लेकिन फिर भी कहीं कोई ना कोई छूट जाता है, इसमें स्वीकार करने में हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब हम एक विधायक का टिकट देते हैं किसी एक पार्टी के कार्यकर्ता को, तो निश्चित रूप से 5-6 लोग छूट जाते हैं। क्या इसमें कंप्रोमाइज हुआ है कि सिंधिया जी के लोगों को एडजस्ट करना था, इसीलिए लोग जो बीजेपी के मूल कार्यकर्ता या नेता थे जो वर्षों से काम कर रहे थे उनको वेट एंड वॉच की स्थिति में रखा गया कि अभी तो आप इंतजार करिए? देखिए प्रकाश जी, अगर हम पूरी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सूची देखें तो सिंधिया जी के लोगों का कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं, मुश्किल से 1-2 है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने मूल कार्यकर्ताओं को समाहित करके ही काम कर रही है। ये अलग विषय है कि पार्टी में जब जो भी अध्यक्ष रहते हैं, आज माननीय वी डी शर्मा जी हैं, भविष्य की भाजपा कैसी हो, ये उनके सपनों की भाजपा कैसी है, उनके विचारों की भाजपा कैसी है, क्योंकि हर व्यक्ति जिस पद पर रहता है वो सोचता है कि मैं यहाँ पर ऐसी लाइन खींच करके जाऊं कि इससे आगे फिर कोई नहीं जा पाए। ये पार्टी का एक मुकाम होता है, हर आदमी की इच्छा होती है। माननीय वी डी शर्मा जी ने भी अपने मन में एक कल्पना तो की है, उस कल्पना को मूर्त रूप से, साकार रूप से देखना उनकी आंखों का एक विजन भी होगा, और लोगों को दिखाना भी कि पार्टी ने मेरे पे जो भरोसा किया है उस भरोसे से भी आगे जाकर के मैंने काम खड़ा किया। तो निश्चित रूप से लोग ये भी कह रहे हैं कि संघ ही बीजेपी को संचालित करता है, इसीलिए संघ की ही लाइन थी कि नए लोगों को आगे लाया जाए। आप जैसे युवा लोग जो अब जिसको कहें काफ़ी लंबा समय हो गया, 15-15 साल इंतजार करते हुए, 16-16 साल, 17 साल हो गए बल्कि आप लोगों को, पर सत्ता से आप दूर हैं। कहा यह जा रहा है कि अब सत्ता में आप लोगों को ही मौका मिलेगा, क्योंकि जो बुजुर्गवार हैं उनको मार्गदर्शक की भूमिका में संघ लाना चाहता है, इसीलिए संगठन से शुरुआत हुई। प्रकाश जी, भारतीय जनता पार्टी में ये पता नहीं कहाँ से इस तरह की बातें आती हैं कि बुजुर्गों का स्पेस खत्म हो रहा है, उनको हम काम नहीं देना चाहते हैं। सबका अपना उपयोग है। परिवार में क्या, मेरे परिवार में अगर मेरे माता पिता हैं, मेरे चाचा काका बाबा हैं, तो क्या उनका महत्व खत्म हो गया? बल्कि जवाबदारियां, जिम्मेदारियों के रूप में अगर कोई चेहरा दिखता है तो घर के बड़े बुजुर्ग ही दिखते हैं। तो आज भी जो पार्टी में बड़े बुजुर्ग हैं, निश्चित रूप से उम्मीदों का जो आसमां है, विचारों का जो आसमां है, उनसे कुछ मिलने का आसमां है तो वो बड़े बुजुर्गों में ही है। ऐसा नहीं है कि उनका कहीं पर समावेश नहीं होगा। सबको साथ लेकर के ही पार्टी का परिवार काम करेगा। ये अलग बात है कि पार्टी उसको तय करे कि किसकी भूमिका का निर्वहन कहाँ पर ज्यादा अच्छा होगा। जहां तक आपने बात संघ की कही, तो संघ एक विचार देता है। संघ अपने कार्यकर्ता को जब भारतीय जनता पार्टी में भेजते हैं तो फिर उसके बाकी दायित्वों का निर्वहन पार्टी करती है, उसका उपयोग कैसे करना है पार्टी करती है, उसमें संघ का कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं है। बिल्कुल। पर यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि जैसे जो आपके यहाँ तपस्वी टाइप के लोग हैं, सुहास भगत जी हैं, या संघ से आए हुए और लोग हैं जो नियमित रूप से सिर्फ प्रदेश की, देश के ही बारे में सोचते हैं, उन्हें अपने बारे में कोई लोभ लालच नहीं है। उनकी ऐसी थीम है कि एक ही पद पर बहुत लंबे समय तक लोगों को ना रखते हुए नए नए लोगों को भी मौका दिया जाए, ताकि ये भ्रम टूटे कि नहीं साहब भाजपा में तो बस वही पुराने 4 चेहरे ही दिख रहे हैं, या एक ही चेहरा दिख रहा है, बाकी कोई है ही नहीं है। ये वाली थ्योरी आ रही है सामने। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन की दृष्टि से अगर प्रकाश जी आप देखेंगे तो भाजपा मध्य प्रदेश एक प्रयोगशाला है। अगर यहाँ पर प्रयोग सफल होता तो हम उसको देश के अन्य संगठनों में भी उसको कहीं ना कहीं लाने की कोशिश करते हैं। तो निश्चित रूप से एक प्रयास है, लेकिन ऐसा प्रयास नहीं कि हम सबको सब बदल दें। ये पार्टी का विचार था कि जो लोग 2-2, 3-3, 4-4 बार रह चुके संगठन में, इनको अन्य दूसरे कामों पे लगाएं, नए लोगों को लेकर के आए। और ये विचार से पहले ही, आज से 20 साल पहले भी एक बार विचार आया था कि भारतीय जनता पार्टी में 2 या 3 बार विधायक या सांसद का टिकट देंगे, बाकी नहीं देंगे। तो ये विचार समय समय पर आते रहते हैं। उन विचारों की सार्थकता, उसका मूल्यन अवमूल्यन समय समय पर कैसा होगा, ये तो पार्टी का जो उस समय का शीर्ष नेतृत्व है उसको तय करना है। तो कई फार्मूले आए, कई चले गए, कई फार्मूलों पर पार्टी ने अमल किया है। और आज जिस मूल्यों पर, जिस सिद्धांतों पर पार्टी को चलने की आप युवाओं की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से अभी उस पर हमने चलना प्रारंभ किया। अब इसके फैसले कहाँ तक जाते हैं, इसके परिणाम कहाँ तक जाते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल। पर यह भी कहा जा रहा है कि इस समय हाईकमान जो है उसने
मुश्कें बांध रखी हैं शिवराज जी की, क्या वाकई ये सही है? प्रकाश जी, मैं फिर से कहूँगा कि ये भारतीय जनता पार्टी का परिवार है। इस परिवार में सबको अपने अपने संभावनाएं, सीमाएं और अपने अधिकार सबको सब पता है, सब अंडरस्टूड है। कई बातें कह करके लोग व्यक्त कर देते हैं, कई बातें अनकही रहती हैं, तो परिवार में भी यही सब चलता रहता है। आंखों आंखों में सारी बातें हो जाती हैं, कहाँ किसको कितना काम करना है, कितना आगे बढ़ना है, कितना जाना है, कितना नहीं जाना है। लेकिन इतना जरूर है कि इस बात को लेकर के कहीं कोई संशय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी एक मूल रूप से जो संयुक्त परिवार जो हमारा अपना होता है, भारत के बारे में कहा जाता है संयुक्त परिवार की प्रथा है, तो आज भारतीय जनता पार्टी भी उस संयुक्त परिवार की प्रथा पर ही चल रही है। क्या कहेंगे राकेश जी, आपको लगता है कि हाईकमान ने शिवराज जी को उतना फ्री हैंड नहीं दिया है, इसी वजह से सार्वजनिक मंच से वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैं अपने हिसाब से मंत्री नहीं बना पाया? हाँ, नहीं, अपने हिसाब से तो वो नहीं कर पाए हैं, ये तो सच है। सिंधिया जी के लोगों को उनको एडजस्ट करना पड़ा। इसी का उनका कहना ये भी है कि इसी कारण हमारी सरकार बनी। अभी देखिए, आप अजय विष्णु कह रहे हैं कि जब हमारे बिंद पेश और ये हम लोग तो सिर्फ मतलब चिल्लाते रहे, हमारा कोई उपयोग ही नहीं बचा पार्टी में। बात अजय विष्णु जी को इन लोगों समझाने की कोशिश भी की तो एक बार नहीं समझाने की क्या, और हड़का दिया संगठन ने तो बुला के। लेकिन उसका बोल रहे हैं वो तो पहले भी हड़काया था, तब भी बोल रहे हैं वो तो। सवाल ये है कि अब अभी तो संगठन भी ये नहीं चाहता, संगठन ये चाहता है या हाईकमान ये चाहता है कि जो कुछ हो रहा है ऊपर से हो रहा है, तो अभी मत बोलिए। और तो सब पार्टी में ऊपर से होता है जो होता है। नहीं, पर आपके यहाँ ऊपर से जो बोलते हैं सुनता ही नहीं है ना कोई भी। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा है। हाईकमान सब जगह हाईकमान ही तय करते हैं सब जगह। नहीं तो हाईकमान जब एक बार आपका कह चुका कि भाई महिलाओं के बारे में टीका टिप्पणी नहीं करें, और आपके सारे नेता जो है वो महिलाओं को लेकर ही टीका टिप्पणी करते हैं। जैसे आप देखिए, मैं उदाहरण देता हूँ, सज्जन सिंह वर्मा जी ने कहा कि महिलाओं मतलब युवतियों की जो शादी की उम्र है वो 15 होनी चाहिए। उन्होंने ऐसी टिप्पणी कर दी जो अब दोहराना ठीक नहीं है। सैलाना के विधायक हैं आपके कांग्रेस के हर्ष विजय गहलोत जी, उन्होंने कल एसडीएम को ही चमका दिया कि अगर तुम्हारी जगह कोई पुरुष होता तो कॉलर पकड़ के मैं ज्ञापन देता जी। तो मतलब ये ऊपर से कहा गया है सोनिया गांधी जी द्वारा कि कुछ भी बोलो किसी भी महिला के बारे में। नहीं, वो तो सब अपने स्तर में, निचले स्तर में करते हैं। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि जब जिस पार्टी की अभी वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष या सर्वेसर्वा सोनिया जी हैं, उन्हीं की पार्टी के लोग अवहेलना कर रहे हैं, महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, तो क्या कहें? क्या होता है, देखिए, अब जनता की जो परेशानियां होती हैं और जो सही होती हैं, अगर उसका अधिकारी लोग निर्णय नहीं करते तो ये तो देखिए, ये तो मानसिकता का विषय है ना। कमलनाथ जी ने यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए आपने देखा इमरती देवी जी को आइटम कह दिया था, कहा था कि नहीं? और आइटम पे और उस आइटम पे सरकार ही हार गई आपकी चुनाव। नहीं, सरकार उस कारण नहीं हारी, सरकार इमरती देवी जीत जाती है, ऐसा था तो नहीं। देखिए, इमरती देवी खुद ही हार गई। ये तो आप अलग अलग बात कह रहे हैं, पर वो एक मुद्दा तो बना ना पूरे प्रदेश भर में कि भाई ये है। और राहुल गांधी जी ने खुद कहा ये कि नहीं, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, वो खुद अप्रसन्न थे। अगर उसी समय माफ़ी मांग लेते कमलनाथ जी तो बात सुधर जाती। कहाँ हाईकमान की कोई सुनता ही नहीं है आपके यहाँ। नहीं, उन्होंने कह दिया कि आइटम तो बहुत सी जगह उपयोग होता है, उसका ये ऐसा क्यों लगा? वो तो मैंने आपसे भी कई बार कर लिया चर्चा। मैंने भी आपसे कहा कि आप अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ जाएं और कोई आपका कांग्रेसी का आइटम के साथ जा रहे हैं तो आप लाइक करेंगे क्या? नहीं, वो नहीं, उन्होंने कहा था पार्लियामेंट, उनका अर्थ कमलनाथ जी ने कहा जो पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर भी रहा हूँ, तो पार्लियामेंट में जो क्वेश्चन वगैरह आपस में क्वेश्चन होते उसमें कहा जाता है आइटम नंबर 1, बोल रहा हूँ ना। अरे तो आइटम, अब आप भी है ना, आइटम तो सुनिए, जो किराने की दुकान होती है या भी लिखा रहता है, वहाँ भी बोलते हैं, पर किसी महिला को थोड़ी आइटम बोलो। उसका आप जिसको जो अर्थ लगाना हो लगा सकता है, क्या कर सकते हैं। नहीं, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि हाई कमान आपके यहाँ जब जिस बात पे आपत्ति जताता है वही उल्टी होती है आपके यहाँ। तो नहीं, उल्टी क्या है, वो तो रावत जी का कहना, संभाल के बोलना चाहिए थोड़ा सा। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि बीजेपी में किसी ने कह दिया कि नहीं, आप मंत्रिमंडल में अपने हिसाब से नहीं बनाओगे, जैसा यहाँ मध्य प्रदेश के प्रभारी मुरलीधर जी ने साफ तौर पर कहा। ये कहा गया था कि मकर संक्रांति के बाद विस्तार होगा जी। तो जब पत्रकारों ने या हमने उनसे पूछा मुरलीधर जी से, तो उन्होंने कहा मकर संक्रांति के बाद क्यों होगा, अभी होगा वो तो। और हो गया। और हुआ ऐसा कि उसमें सिर्फ सिंधिया ही समर्थक 2 आए, बाकी कोई नहीं आया। तो ये आपको नहीं लगता कि ये होता है हाईकमान
कि अगर वहाँ के हाईकमान के निर्देश पे कुछ कहा गया है तो वही पालन नहीं होगा। नहीं, देखिए हाईकमान के अलावा शिवराज सिंह जी इस बात को कई बार कह चुके हैं कि हमारी सरकार ही सिंधिया जी के कारण बनी है। और इस बात को तो अजय बिश्नोई ने भी कहा कि सिंधिया जी के कारण ही क्या कहते हैं कि सरकार बनी है। अरे भाई, तो स्वाभाविक है उनको ये तो सुनना पड़ेगा आपको हमको। भी पता था कि सिंधिया जी के कारण ही कमलनाथ जी की सरकार बनी थी। आपको कमलनाथ जी इतने करिश्माई नेता तो है नहीं है कि जैकलिन की कमर पे हाथ रख लिया तो करिश्मा कर दिया हो। देखिए ऐसा है कि ग्वालियर डिवीजन में पिछले समझिए आप 40 साल से कांग्रेस पार्टी का संगठन मतलब सिंधिया जी। अरे कुछ भी था, देखिए आप आसमान से सड़क पे गिरे हो आके, अभी भी आप अपनी मजम्मत कराने के बाद लोगों को इतना कम समय अरे वो छोड़ दीजिए ना, कम से तो इस कारण क्या दिक्कत हुई। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ वहाँ की छोड़ दीजिए। आप अगर उन 15 सीटों की बात कर रहे हैं तो उनको छोड़ दीजिए, मैं मान लेता हूँ। और बाकी की 5 सीटें कहाँ से आ गई है? हाँ, उन लोग जो स्वाभाविक के गए उनका अपना रहा होगा प्रभाव। नहीं, देखिए क्या है, कांग्रेस को आत्मावलोकन करना चाहिए कि गलतियां कहाँ हैं। अगर हाईकमान आपका कुछ कह रहा है, जब अनुशासन आपकी पार्टी में ही नहीं है तो जनता कैसे आप पे विश्वास करेगी? नहीं, अब हम लोगों का काम चल रहा संगठन में, तो संगठन में काम चल रहा है तो आपको घेरना चाहिए सत्ता पक्ष को। आप घेर रहे हो आपस में ही एक दूसरे को। नहीं घेरने में आप किसान उसके लेके भी आंदोलन हुआ है, सब है, ऐसा नहीं है। अरे आंदोलन हुआ, 40 दिन बाद आपको सुध आई कि ये भी आंदोलन करना चाहिए। जब वो वहाँ दिल्ली में बॉर्डर्स घेर लिए अन्य पंजाब की या बाकी के लोगों ने, तो आप जग रहे हैं। उसके पहले तो आपको भी मतलब आपकी पार्टी को होश ही नहीं था। नहीं, उसमें हुआ मुरैना के लिए कमेटी बना के भेजा गया, एमएलए गए वहाँ पे। नहीं, पर देखिए विषय को आप देर से उठाएंगे तो ये तो आपकी कोई काबिलियत नहीं कही जाएगी ना। 40 दिन बाद होश आ रहा है, थोड़ा जल्दी ध्यान देना चाहिए। ठीक बात है। मैं ये पूछना चाहूँगा कि अब जबकि आपको दिख रहा है कि सामने सत्ता पक्ष में द्वंद्व मचा हुआ है, कांग्रेस की स्ट्रेटजी क्या है? अब ये जो कहते बड़े नेता तय करेंगे क्या है, क्या करना उनको। आपको कुछ दिखता है द्वंद्व या नहीं? ये सब कुछ ठीक लग रहा है आपको? शिवराज जी के भरोसे ही बैठे हैं आप भी? नहीं, जो भी करना बड़े नेता कर रहे हैं, क्या करना वो तय करेंगे। चलिए चेतन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सबसे कमज़ोर इस समय विपक्ष है तो आपके सामने है। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रभारी मुरलीधर जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि हमारे सामने विपक्ष अब चुनौती नहीं है, कांग्रेस चुनौती नहीं है, हमारे लिए जनता की समस्याएं चुनौती हैं। वो उनकी बात या उनकी अपेक्षा चुनौती है जनता की, जो वो हमसे करती है, तो वो हम अपने संगठन के जरिए, जनता के जरिए उसको सॉल्व करेंगे, वहीं से फीडबैक लेंगे। मतलब विपक्ष से अब वो कुछ सीखने की मूड में नहीं है। देखिए प्रकाश जी, निश्चित रूप से जो जन कल्याण की हमारी जो योजनाएं थी, प्रदेश में संबल योजनाएं थी, इन सारी योजनाओं पर कहीं ना कहीं धन का प्रभाव पड़ता है। जनता की अपेक्षा खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार से इस प्रकार की रहती है कि जनता को अधिकतम रिलीफ मिले। प्रदेश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं, ये नहीं है उनका आशय। ये था 2018 में चुनाव क्यों हारे। मैं उसी पर आ रहा हूँ। हाँ, उसी पर आ रहा हूँ, क्योंकि 2018 में ये सारी चीजें हमने करने के बाद जो हारे थे, मैं उसी पर आ रहा हूँ। तो ये सब सारी चीजों के साथ अब पार्टी के पास फीडबैक इसका है कि ये सब सारी चीजें जब हमने 2018 में फुलफिल की और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जन कल्याण के जितने भी काम हो सकते थे सबके, उसके बाद भी पार्टी चुनाव क्यों हारी। निश्चित रूप से पार्टी के पास फीडबैक है। जनता का गुस्सा नहीं, जनता को बूथ तक पहुंचाने वाले कार्यकर्ता का गुस्सा था। कार्यकर्ता भाजपा से नाराज नहीं था, लेकिन कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी जो हमारी सरकार थे, उस सरकार के सिस्टम में काम करने वाले जो अधिकारी कर्मचारी थे, उनके रवैये को लेकर के बहुत नाराज था। क्योंकि सरकार में जब भी पार्टी का कार्यकर्ता कोई काम लेकर के जाता था तो उसके काम कहे हुए नहीं होते थे। भाई छोटा कार्यकर्ता ये चाहता है मैं जनता की सेवा के लिए या जनता को लेकर के कहीं भी जाता हूँ तो उसके काम का समाधान हो जाए। उस पर अधिकारियों ने या तो ध्यान नहीं दिया या जानबूझकर पर ब्यूरोक्रेसी तो अभी भी हावी है। जो आरोप पहले लग रहे थे 18 में, कमोवेश ऐसा लगता है कमलनाथ पार्ट 2 चल रहा है। नहीं, वही कांग्रेसी, वही दलाल किस्म के लोग इर्द गिर्द घेरे हुए हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को। जी बदलाव आ रहा है, आएगा और भी आने वाले समय में आपको दिखेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी काम करने की शैली भी आप देखिए बहुत परिवर्तित है।
माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार के फैसले ले रहे हैं, जिस प्रकार से तीव्रता के साथ उसको लागू कर, कहीं लिंगरान नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो करा है वो तो इतिहास में दर्ज हो गया। कल का प्रकरण जो था मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, जो वर्षों से 10 साल का हाईकोर्ट का फैसला था, उसको हम लागू नहीं कर पा रहे थे, और यही प्रशासन के अधिकारी कहते थे साहब इसको लागू करने में ये दिक्कत वो दिक्कत। माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा इस बार कोई दिक्कत नहीं, अगर हाईकोर्ट का फैसला है, विधि सम्मत फैसला है, इसको लागू करना है, 24 घंटे में लागू करके दीजिए। हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बार का जो काम करने का तरीका है, निसंदेह भारतीय जनता पार्टी में भी भरोसा बढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी भरोसा बढ़ा है, तो साथ ही साथ मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता का भी माननीय मुख्यमंत्री जी में भरोसा बढ़ा है कि यहाँ पर कानून का राज होगा, यहाँ पे गरीबों का राज होगा, यहाँ पे आम आदमी की बात को भी सुना जाएगा। इनके कार्यकाल में तो आप देखिए ना, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन को बंद कर दिया था, संबल योजना को करके बंद कर दिया। विपरीत परिस्थितियों में भी सारी परिस्थितियों को जनता के साथ, फेवर के साथ खड़े करने का मादा अगर किसी में है इस मध्य प्रदेश में, इसमें कोई संशय नहीं है, निसंदेह वो केवल और केवल माननीय शिवराज सिंह चौहान जी में। बिल्कुल, बताइए साहब राकेश जी, कुछ बदलाव दिख रहा है आपको शिवराज जी में? नहीं, चुन चुन के जो कांग्रेसी हैं, हाँ, उनको परेशान किया जा रहा है। बाकी क्या कहते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं जो अपराधी हैं, तो हमारा समर्थन है पार्टी का उस मामले में। लेकिन चुन चुन के कार्रवाई नहीं जी ने किया था, चुन चुन के बीजेपी वालों को ठोक पीट रहे थे। नहीं, हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हाँ, राजेंद्र सिंह, रामनिवास रावत, तो आपने भी तो यही किया, सूरज सिंह मारण, फलाने पाटीदार, सबको जितने बीजेपी वाले थे सबको कूट कूट के बराबर कर दिया। अब वो नगर निगम उनकी थी, बता दिया था, वहाँ से नक्शे पास कराते, नगर निगम से नक्शे तक पास नहीं थे उनके। बाकी लोगों के सबके पास हो गए थे। हैं? जो कांग्रेसी हैं उनके सबके पास हो गए थे। नहीं, उनके नहीं हुए थे। चलिए, मैं आपकी प्रशंसा करता हूं कि वाकई आप बड़ी बेबाकी से चीज़ को स्वीकार करते हैं कि गलती है तो है। और जैसा कि चेतन जी कह रहे हैं कि वाकई इस बार सत्ता हो या संगठन हो, दोनों को हाई कमान बड़ी बारीकी से देख रहा है। न केवल देख रहा है, वो ये भी देख रहा है कि जो लोग उपेक्षित हैं, जिनसे पार्टी चलती है आगे, बढ़ती है आगे, उनका भी उतना ही ख्याल रखा जाए। और ये भी देखा जाए कि कांग्रेस ने जो गलतियां की, 2018 में जो गलतियां हुई हैं, उनका कैसे निवारण हो, कैसे शैली में सुधार आए और कैसे दलाल किस्म के लोगों से दूर रहा जाए, ये तो बीजेपी के नेता कह ही रहे हैं। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही। लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी, आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर। न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।